पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन। नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में लेंगे भाग। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से भी मिलेंगे मोदी। इन देशों से होगी द्विपक्षीय बात। नॉर्डिक देशों के साथ पीएम की बात काफी अहम। रूस से डरे हैं नॉर्डिक देश, भारत से है खास उम्मीदें। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम को फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से होगी मुलाकात। मैक्रों के साथ पीएम की बात अहम। दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रों की पहले बड़े नेता से मुलाकात। पीएम मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारत के लोगों को किया संबोधित। बोले, आज विदेशों में होती है भारत की तारीफ। डेनमार्क में पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा की। बोले, दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है हिंदुस्तान। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री ने दिया चलो इंडिया का नारा। भारतीयों से की हर साल 5 लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करने की अपील। पीएम मोदी से पहले डेनमार्क की पीएम ने भी हिंदुस्तानियों को किया संबोधित। कहा, काफी पुराने हैं दोनों देशों के रिश्ते। पीएम मोदी को लेकर डेनमार्क में रह रहे भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब दिखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे के दूसरे दिन बर्लिन से पहुंचे कोपेनहेगन। डेनमार्क की पीएम ने की अगवानी। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ की गुफ्तगू। यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। डेनमार्क के साथ मजबूत रिश्तों का नया अध्याय। दोनों देशों के बीच कारोबार और तकनीक को लेकर कई समझौते। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिखाया अपना निवास। भारत यात्रा के दौरान मिले तोहफे भी दिखाए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर छिड़ा घमासान। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन आज खत्म। राज ठाकरे ने लोगों से कहा, अगर लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना। राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाउडस्पीकर पर लोग छेड़ें हस्ताक्षर अभियान, पुलिस से करें शिकायत। औरंगाबाद रैली को लेकर उद्धव सरकार सख्त। राज ठाकरे पर केस दर्ज। धारा 149 के तहत भी थमाया नोटिस। धारा 149 में 855 लोगों को दिए गए नोटिस। 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा। एहतियात के तौर पर 94 लोगों को हिरासत में लिया गया। 86 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। कहा, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 5 जून को राज ठाकरे जाएंगे अयोध्या, लगे पोस्टर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। एमएनएस प्रमुख समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के निवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बढ़ते विवादों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान के जोधपुर में तनाव जारी। कल हुई थी हिंसा। अब तक हिंसा के 97 आरोपी गिरफ्तार। कई और आरोपियों की पहचान। एहतियात के तौर पर जोधपुर जिले में इंटरनेट बंद। हालात पर नजर। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। हम आश्वस्त करते हैं कि गलती जिसने भी की, बदमाशी जिसने भी की, चाहे वो कोई है, 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। जोधपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जोधपुर में धार्मिक झंडा फहराने पर हिंसा के बाद तेज हुई सियासत। बीजेपी ने लगाया सुनियोजित साजिश का आरोप। पिछले 3 साल में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश बन गया है। जोधपुर की घटना को लेकर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला बोले, चुनाव नजदीक आने पर राजस्थान में साजिश रच रही है बीजेपी। जब चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा। जोधपुर के जालौरी गेट पहुंची कांग्रेस नेताओं की टीम। हालात को लेकर लोगों से की बातचीत। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। माता पिता और गुरु को याद करके आंखों से छलके आंसू। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को
जन्म होने पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे हैं यूपी के सीएम। संन्यास के 28 साल बाद अपने पैतृक घर में योगी ने बिताई रात। गांव पहुंचने से पहले यमकेश्वर में सीएम योगी ने अपने गुरु महंत गोरखनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। आज भी पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे योगी। भाई के बेटे के मुंडन में होंगे शरीक। कल पहुंचेंगे हरिद्वार। पंजाब के सीएम मान किसानों के बीच पहुंचे। कहा, मूंगी मक्की और सूरजमुखी पर देगी पंजाब सरकार एमएसपी। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बयान। कहा, उनके बयानों से घट जाते हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में मना एनर्जी स्टोरेज हफ्ता। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने भी की शिरकत। एमपी में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर बोले कृषि मंत्री तोमर, चुनाव से पहले सपने देखने का सबको अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा का ऐलान। कल लखीमपुर खीरी जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा का डेलीगेशन। जंग के बीच यूक्रेन में नई मुसीबत। पेट्रोल और डीजल का भारी संकट। पेट्रोल और डीजल के लिए लगी लंबी कतारें। कमी से आना जाना हुआ प्रभावित। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग। यूरोपियन यूनियन रूसी तेल पर लगाए रोक। यूक्रेन के लवीव में कई धमाके हमलों के बाद बिजली का भारी संकट। यूक्रेन के रिवने में कार क्रैश, 16 लोगों की मौत। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी। 21 दिन की चंदन यात्रा भी शुरू। दक्षिणी दिल्ली को मिला बीजेपी का नया दफ्तर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओखला में किया उद्घाटन। बीजेपी के अध्यक्ष ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, उनकी अगुवाई में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है देश। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में एक कार्यक्रम के निहित देश को एक महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के चले। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में शामिल हुए अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कर्नाटक के सीएम आवास पहुंचे अमित शाह। सूबे के दिग्गज नेताओं के साथ की बैठक। बेंगलुरु में अमित शाह ने नृपतुंगा विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। 3 दिवसीय दौरे पर कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जेल से रिहाई के बाद अहमदाबाद पहुंचे जिग्नेश मेवाणी। समर्थकों ने किया जबरदस्त स्वागत। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। रेत के बढ़े हुए भावों को लेकर लगाए संगीन आरोप। देश में कोरोना केस में आई कमी। 24 घंटे में सामने आए 2568 नए मरीज। 0.61% पर पहुंची रोजाना संक्रमण की दर। बिहार के दरभंगा में महिला की हत्या के बाद जोरदार बवाल। लोगों ने आगजनी पर कर सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। बिहार के समस्तीपुर में बेगमपुर ईदगाह के इमाम के बिगड़े बोल। कहा, जो मुल्क अमन चैन वाला था वहां बदतर हो रहे हैं हालात। अमृतसर के अजनाला में गुरुद्वारे में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना में बरामद हुई 50 लाख की विदेशी शराब। चंडीगढ़ से कपड़े में छिपाकर लाई गई नशे की खेप। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने सबको किया हैरान। भगवा कपड़े पहनकर अदा की ईद की नमाज। विधि विधान से पूजा पाठ के साथ खुल गए गंगोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। शुरू हुई पंच केदारों में शामिल तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया। धाम के लिए हुई रवाना डोली। 6 मई से शुरू होंगे दर्शन। बद्रीनाथ यात्रा के लिए पहुंचने लगे सैलानी। रास्ते में ग्लेशियर के टुकड़े देखकर खुश हो रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर में तैयार होगा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का दफ्तर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शिलान्यास। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में मानद उपाधि दीक्षांत समारोह का किया आयोजन। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली मशहूर हस्तियों को किया सम्मानित। दिल्ली के आसमान में छाए बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट।
जम्मू में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, 40 डिग्री तापमान ने लोगों को किया था बेहाल। खेलों को प्रोफेशन से जोड़ने की मुहिम के तहत ग्रेटर नोएडा में जीतो नेशनल गेम्स का ट्रायल, 27 से 29 मई तक होगा बैडमिंटन, एथलेटिक्स और क्रिकेट समेत दूसरे खेलों का आयोजन। भोपाल में निजी अस्पताल के गार्डों की मनमानी, चैनल के पत्रकार को बुरी तरह पीटा। ललितपुर में किशोरी से थाने में रेप, थाना इंचार्ज पर भी आरोप। अलवर में दोस्त को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में ली थी जान। अलीगढ़ के मॉल में चौथी मंजिल से कूदी लड़की, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। सोलन में धर्मपुर के जंगलों में भीषण आग, नेशनल हाईवे 5 तक पहुंची आग, वन संपदा को भारी नुकसान। दिल्ली के भरसवा लैंडफिल साइट पर अब तक नहीं बुझी आग, इलाके के लोगों को भारी दिक्कत। नोएडा में एक महिला ने दिखाई सनक, पार्किंग की जगह घिर जाने पर कार को तोड़ा। खरगोन में कर्फ्यू में दी गई ढील, 24वें दिन पेट्रोल पंप भी खुले, हालात हो रहे सामान्य। गोवा में एग्रो प्लांट के टैंक से धमाका, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन में तैनात 19 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड, मिले थे गैर हाजिर। रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्च होगा LIC का IPO, 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ जुटाएगी सरकार।